अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी बातें, जो दीन से जुड़ी हुई बातें। क्योंकि अल्लाह अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमें अपने दीन से, अपने अल्लाह की, यानी हमें अपने अल्लाह के प्यारे बंदों से मोहब्बत करनी चाहिए। जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं उनसे हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। यानी अल्लाह वालों से, सच्चे इंसानों से मोहब्बत करनी, उनकी मजलिस में बैठना चाहिए। मजलिस का मतलब उनके करीब भी यानी बैठना चाहिए। इल्म पाना बहुत ही आसान चीज़ है, इल्म पर अमल करना बहुत 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 ज़्यादा कठिन है। हर कोई उसे अमल नहीं कर लेता इल्म पर, क्योंकि इल्म तो हर किसी के पास है और उसके साथ इंसान झूठ भी खूब धड़ाधड़ बोले जाता है। तो चलिए जान लेते हैं झूठ के बारे में। आज हम सिर्फ झूठ के बारे में 2-3 बार आपको बता चुके हैं, तो फिर एक और बार बताते हैं। तो चलिए सुनिए, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर पर तशरीफ़ लाए तो वो अपने बेटे से किस तरह वादा कर रही थी। तो चलिए चलते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया कि जब मैं छोटा सा था, मेरी वालिदा ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, ले आ, मैं तुझे दे रही हूँ। उस वक्त हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालिदा से फरमाया, तूने उसको क्या चीज़ देने का इरादा किया है? इन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने उसको खजूर देने की नीयत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खबरदार, अगर तू उसको कुछ भी न देती तो तेरे ऊपर एक झूठ का गुनाह लिख दिया जाता कि तूने वादा कर दिया खजूर देने का, फिर तू कुछ भी ना देती तो एक झूठ बोलने का गुनाह तेरे ऊपर लिख जाता। खबरदार, कभी किसी को, यानी ना बच्चे को वादा करो ना किसी को वादा करो, और इतना कहो कि अल्लाह आसान करे मेरा ये काम करने के लिए। मैं तुझसे जो कह रही हूँ अल्लाह ताला आसान करे इस काम को पूरा करने के लिए। जब आप उस पर कादिर हो काम पे, यानी इसको मैं पूरी कर सकती हूँ, इसे मैं पूरा कर सकता हूँ, तो उस वक्त पर आप कह सकते हो कि अल्लाह मेरे लिए आसान करे। तो खबरदार, तेरा एक तुझ पे इसका झूठ लिख दिया जाता, तो झूठ का गुनाह लिख दिया जाता तुझ पर। एक माँ से कह रहे हैं कि खबरदार, तुझ पे, तूने वादा तो कर दिया, अगर तुझ पर ना होता तो एक झूठ का गुनाह लिख दिया जाता। तो जब माँ के अंदर दीनदारी होती है ना, तो माँ अपने बच्चे से ही झूठा कहाँ से वादा करे। जब दीनदारी नहीं है तो 24 घंटे झूठ में ही वादे में पाल रही है, तो उसके रग रग में खून के साथ झूठ ही डोल रहा होता है। उस हदीस से वालिदैन के हक में एक बड़ी नसीहत मालूम हुई कि बच्चों को किस काम के लिए बुलाने के लिए, या कहीं हमारा जाने की जज ख़त्म करने के लिए, या वनाबंदी करने के लिए झूठे वादे कर लेते हैं। यानी जब मियाँ बीवी बैठे होते हैं और बच्चा बीच में आ जाता है, गुफ्तगू कर रहा होता है, जा 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 तू जी लिया, चल तुझे जे देंगे दे देंगे, तू कर ले। मतलब उसे किसी भी बहाने से वहाँ से निकालने के लिए, और बहुत से ऐसा करते हैं मर्द और भैया, क्योंकि उनके अंदर दीनी तालीम तो होती नहीं है, तो वो अपना वक्त बिताने के लिए बच्चों से झूठा वादा करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ इसमें लिखा है कि बच्चों को हटाने के लिए उससे झूठे वादे करते रहते हैं। तू जा, तुझे जी दे देंगे, जब तू जी काम करिया तुझे जी कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि उसके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम वादे अपने छोटे से स्वार्थ के लिए उससे कर दिए जाते हैं। तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, मेरे बाप ने मुझसे ये वादे किए थे, वो तो पूरा नहीं किया, मेरी माँ ने मुझसे ये वादा किया था, जब तो पूरा नहीं किया, जब मेरी माँ ये काम कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर वो बच्चा बड़ा होकर, थोड़ा सा ही बड़ा होता है, फिर हमसे वो उस तरह झूठ बोलना शुरू कर देता है, जिस तरह हमने बोली थी ना, उसे 4 गुना दबा कर झूठ बोलता है। तो जाने की सद्दी ख़त्म करने के लिए या पाबंदी करने के लिए झूठे वादे कर लेते हैं, और एक दिन में किसी बार ऐसा होता रहता है, एक दिन में यानी कितनी बार ऐसा होता रहता है वादा करके फिर वो वादा पूरा करने की फिक्र नहीं करते। बच्चा को पहला बहलाने के लिए झूठा बहका देते हैं। जब आप दोस्त जो बात कर रहे होते हैं या 2 बहनें बात कर रही होती हैं, अब बच्चा आ जाता है बीच में, मम्मी मेरी जगह जा तू जी करिया तेल जी दे दूंगी, अभी दे दूंगी। जब बात खत्म हो जाती है, मम्मी तुमने जी तो कही थी देने के लिए कि बेटा नहीं मेरे पास नहीं है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था।
तो बच्चे को जो वादा किया, एक तो तुम गुनाह में दाखिल हो गई और बच्चा झूठा बनता जा रहा है। तो सोच समझ के बच्चे से वादा किया करें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि खबरदार, जो तूने झूठा वादा किया बच्चे से, एक गुनाह तेरे ऊपर लाजिम लिख दिया जाता। फला चीज़ लाएंगे, ये मंगवा कर देंगे, फला चीज़ लाएंगे, जी मंगवा कर देंगे, जबकि ये मंगवा कर देते नहीं है, फला चीज़ मंगाते नहीं है। बहुत से वादे बच्चों से ऐसे झूठे कर देते हैं, तो कर देंगे। यानी किसी का फ़ोन आ गया तो बेटा उठा लियो फ़ोन को और उससे बोल दियो मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो बच्चे को कैसा लगा, मेरा बाप तो झूठ बोलता है कि मतलब मैं तो यहाँ पे नहीं हूँ, जबकि वो वहीं पर है, और बच्चे से फ़ोन उठवाया, झूठ बुलवा दिया। तो ये चीज़ें सारी मतलब ये समझाने वाली बात है। इसमें लिख रहा है कि जी मंगा के देंगे, वो मंगा के देंगे। तो आज के जो भी करना है, हमें बच्चों से झूठ नहीं बोलना है। अपनी नस्ल को अच्छा बनाना है तो हमें झूठ बच्चे से किसी भी हालत में नहीं बोलना है। वो झूठ बोलना हमें छोड़ना होगा अपने बच्चे की खातिर, अपनी आने वाली नस्लों के खातिर हमें झूठ से वापस आना होगा। तो हमें अपने आप को धीरे धीरे करके झूठ से यानी इस दलदल से बाहर निकालना होगा। तो फला चीज़ मंगा के दे देंगे, फला मंगा देंगे, फला कर देंगे, ऐसे झूठे वादे करती रहती हैं। वो बिना यानी बना कर लाएंगे, ये झूठे यानी पापा वो चीज़ ले आएंगे, वो मंगा दूंगी जी, कर दूंगी, ऐसे ही बनाकर झूठे वादे करते रहते हैं। क्योंकि हम खुद इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, तब आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें तो ये लिखा हुआ है, तो लेकिन हम फिर आपको अपने तरीक़ा से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो वक्त आ रहा है ना, आज के जो बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं ना, उनसे भी 4 गुना तेज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, उनका दिमाग खुद कंप्यूटर है। कि आप एक झूठ बोलोगे ना, तुम आपसे वो 10 झूठ बोलने के लिए इस तरह तैयार होंगे कि आप उसके झूठ को पकड़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आज आपको संभल कर चलना है, बहुत संभल कर चलना है आज के बच्चे के लिए। क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ पैदा यानी आज का नस्ल का बच्चा इतना तेज़ है कि आप उससे एक झूठ बोलोगे, आपसे वो 10 झूठ तैयार करके तुरंत तैयार करके रख देंगे। ये ना कहेंगे ये मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ये जानता ही नहीं है, वो बहुत कुछ जानता है। आप जानते ही नहीं हो बच्चे के बारे में। पूरा ना करना गुनाह है, जैसा कि हदीस बला से मालूम हुआ। आपने अपने बच्चे से जो वादा किया और आपने वो वादा पूरा ना किया ना, तो ये आपके लिए बहुत गुनाह है। आपके हिस्से में वो गुनाह लिख दिया गया। जो फरिश्ता जिस टाइम तुम झूठ बोल रही होती ना, आपकी झूठ की वजह से फरिश्ता भी तकलीफ में होता है। अल्लाह की मखलूक तकलीफ में होती है। अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर आप उसमें आपके पास आपके लिए अमालनामों में वो झूठ लिख दिया गया, आपका बच्चा झूठा भी बन गया। एक तो आप गुनाह में गई, गुनाह लिख गया आपके लिए, और बच्चा भी झूठ में शामिल हो गया। तो आपने एक और मतलब एक तो खुद अपने ऊपर गुनाह लिखवा लिया और फिर बच्चे को भी झूठा बना दिया। तो तर्जुमा हजरत उस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि एक औरत ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, बोला सुबह मेरी 103 है, यानी 100 तन है, यानी दूसरी बीवी मेरे पति की 100 तन है। क्या मुझे गुनाह होगा अगर मैं उसको जलाने के लिए झूठ मूठ यूँ कह दूँ कि ये चीज़ मुझे शौहर ने दी है, हालांकि उसने न दी हो? तो उसके जवाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको कोई चीज़ हकीकत में मिली हो, उसके बारे में ये जाहिर करना कि ये मुझे मिली है, ऐसा है जैसे कोई झूठ को दो कपड़े पहन ले, यानी झूठ के 2 कपड़े पहन ले। यानी हकीकत में ना मिली हो कोई भी चीज़, जैसे कि मुझे मिली नहीं है, मैंने सेकी के लिए कह दिया कि मुझे ये चीज़ मिली है, तो आपने झूठ के 2 कपड़े, यानी डबल झूठ हो गई। एक तो आपको वो चीज़ मिली नहीं है और आपने झूठ बोल दी, तो डबल के 2 कपड़े पहन लिए हो बदन पे 2 कपड़े, तो ऐसी झूठ हो गई आपकी, डबल हो गई झूठ ये कि आपके शौहर ने वो चीज़ दी नहीं और आपने अपनी सौतन से बोल दिया कि मुझे तो मेरे शौहर ने ये चीज़ दी है। तो अल्लाह से फरमाया कि आपकी झूठ इस तरह हो गई, हकीकत में ना मिली हो उसके बारे में ये जाहिर करना कि ये मुझे मिली है, ऐसा है जैसे कोई झूठ के 2 कपड़े पहन ले, यानी झूठ के 2 कपड़े पहन ले। मोमिन के दिल में जो ईमान से
अल्लाह का वाइज है, गलत जज्बात है, यानी मजाक में भी इंसान झूठ बोल जाता है ना, वो भी गुनाह आपका फरिश्ता तुरंत लिख देता है। तो मजाक में भी झूठ ना बोले। तो और पूरे वसूसे जो दिल में आते हैं, बुरे वसूसे जो दिल में आते हैं ना, बस बुरे बुरे ख्यालात जो दिल में आते हैं, ये बाइज कलब जो अंदेज बेटा हुआ है तनबिया करता है कि ये ठीक है नहीं है, जिनका ईमान असली ईमान है और जिन्होंने ईमान की रोशनी को गुनाहों की कसरत से, यानी गुनाहों की कसरत से धान लाने नहीं दिया, यानी गुनाहों की कसरत जो गुनाह है वो उसकी कसरत से उन्होंने वो लाने नहीं दिया, अपने ऊपर कसरत से धन लाने नहीं दिया गया उनको। जब किसी खराब अमल का खतरा गुजरेगा तो यह गुनाह करने का वसूसा आएगा, फौरन दिल में एक चुभन महसूस करेंगे। उनको ऐसा मालूम होगा जैसे अंदर कोई इला रहम देने रहा है और बता रहा है कि ये काम ठीक नहीं है। अगर ठीक का फैसला खुद नहीं कर सकते तो जानने वालों से मालूम कर ले। जब अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे मुसलमानों का ये हाल है तो हजरत साहबा रज़ा जिनका ईमान पहाड़ से भी बड़ा था, वो ऐसे खतरात और बसावसे पर क्यों मुंतबा न होते। यानी हम जैसे जब ऐसे जो वसवसे आते हैं ना, कि हमें आते हैं, जब कोई अच्छा ईमानदार इंसान होता ना, वो तो सावा थे, बहुत अच्छे इंसान, उन्हें तो वैसे ही वसवसे आते होंगे कि ये गलत है, ये मत कर। तो जब कोई हम जैसा इंसानों में कोई सच्चा साले साल यानी अच्छा होता, अल्लाह के बहुत करीब होता ना, तो जब हम कोई गलत काम करना चाहते हैं ना, तो अंदर से ऐसे वसवसे आते हैं कि यार तू ये गलत काम मत कर, इससे तुझे गुनाह में दाखिल हो जाएगा और इसका बुरा हो जाएगा। तो वो खुद ही वो गलत काम करना छोड़ देता है। तो ये वसवसे आते हैं अल्लाह की तरफ से कि ये गलत काम है तेरे लिए, इसे मत कर, ये ठीक नहीं है तेरे लिए, ये फैसला ठीक नहीं है। तो अल्लाह की तरफ से आते हैं ये वसवसे। तो हदीस बला में ऐसी तरह का एक वाक़या है कि साहबी खातून का मज़किरा मज़कूर है। उनके दिल में ये ख्याल आया कि मैं अपनी सौतन को नीचा दिखाने के लिए झूठ कह दूं कि मुझे शौहर ने फला चीज़ दी है, तो उसका दिल जलने लगेगा और उसके जलने से मुझे खुशी होगी। लेकिन फौरन निफस के उस ऐब को उनके बेदार कलम ने पकड़ लिया और दिल में घुटन सी होने लगी, क्योंकि वो नेक थी, अच्छी थी, सच्ची थी, इसलिए उसके दिल में घुटन सी होने लगी। उसकी निफस को तुरंत पकड़ लिया और दिल में घुटन वो हुई कि ऐसा करना मशाहिद ना जायज़ हो, लिहाजा यानी उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए पूछा कि उन्हें घुटन होने लगी और ये मेरे लिए करना सही होगा। मैं फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और पूछ लिया। तो हम लोग भी जब हमें लगे कि ये काम सही है या नहीं गई, हम आलिम दीन से पूछ सकते हैं। जो हमारे पास आलिम दीन हैं, जिन्होंने हमने उनसे पढ़ा या लिखा है, उनसे हम अगर हमसे वो थोड़ा दूर भी रहते हैं तो फ़ोन पे बात तलाब करके उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे लिए सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो आलिम दीन आपको समझा देंगे क्या सही है क्या गलत है। जो वसवसे आते हैं ना, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। जैसे कि ये आई थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मैं अपनी सौतन के साथ ऐसा कर सकती हूँ, जो मेरे शौहर ना दें तो मैं झूठ बोल सकती हूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, क्योंकि वो उन्हें पता था कि इसके बारे में इतना गुनाह मिलेगा। तो हम लोगों के पास आलिम दीन आज भी है और ये आने वाले समय में नहीं होंगे, तो हमें उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख लेनी चाहिए। तो लिहाजा आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करना चाहिए। और हर हकीकत मोमिन सादिक का दिल गुनाह पर मुतमईन नहीं हो सकता। जो सादिक सच्चा इंसान है ना, गुनाह पे मुतमईन नहीं हो सकता, उसके दिल को सुकून ही नहीं मिल सकता
जो गुनहगार है 24 घंटे गुनाह करता है, 24 घंटे झूठ बोलता है, तो उसका तो मन वैसे ही झूठ बोल कर किसी को तकलीफ दे के ऐसा मगन हो जाता है, मैंने उसको तकलीफ पहुंचा दी, वो तो इतनी तकलीफ में इतना मुंह उठक रहा है और देखा ऊपर से खिखी काका काकी हुई, तो वो इस तरह से करते हैं तो वो शैतान है। क्योंकि अच्छा इंसान बंदा, मूमन बंदा किसी को तकलीफ पहुंचा के मुतमईन नहीं हो सकता, किसी को तकलीफ दे के वो खुश नहीं हो सकता। तो एक हदीस में है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान की मुलामत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाया, जब नेकी करने से तेरा दिल खुश हो और बुराई से तेरा दिल दुखे तो समझ ले तू मूमन है। जब नेकी करके तू खुश हो जाए और बुराई करके तेरा दिल दुखे कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया और उसको मैंने तकलीफ पहुंचा दी, तो समझ ले तू मूमन बंदा है, नेक बंदा है, अच्छा बंदा, अल्लाह के करीब बंदा है। उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह की निशानी क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यानी जब कोई चीज़ तेरे दिल में घुटके तो उसे, यानी कोई भी चीज़ दिल में खटकती है ना कि मैंने जो किया उसके साथ जो सही किया, या मैंने उससे उसके पैसे ले लिए कि मैंने सही किया, उससे झूठ बोल के मैंने उसका सामान ले लिया कि मैंने सही किया, जो चीज़ हमें खटकने लगे ना वो खटके तो उसे छोड़ देना, जो चीज़ तुझे खटके ना तो उसे छोड़ देना। मतलब यह है कि जब किसी का काम के मुतालिक अच्छा या बुरा होने में तेरा दर्द हो और उसके करने के तकसूर से दिल में बेचैनी की सी कैफियत मालूम होती हो, तो ये अच्छे बंदे के साथ होगा, बुरे बंदे के साथ नहीं होगा। बुरा बंदा तो जो शैतान है ना, जो तकलीफ पहुंचा के खुश होता है, वो के साथ ये नहीं होगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो नेक बंदा है और सच्चा बंदा है, यानी मुतमईन है, तो यानी वो कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा के खुश नहीं हो सकता। तो तब तुम्हें किसी चीज़ को तकलीफ़ पहुंचा के घुटन सी हो ना, तो उस चीज़ को छोड़ देना। तो उसे न करना, क्योंकि ये गुनाह होने की निशानी है। जब भी कोई भी चीज़ आप करने जाते हो तो कभी आपने देखा होगा कि आपका दिल घुटन सी होती है कि मैं इसके साथ ऐसे कर दूँ, ये सही है ये गलत है, या मैं इसको ऐसे कह दूँ ये सही है या गलत है। तो आप जब इस चीज़ में उलझ रहे हो तो आपका दिल मुतमईन ना हो इस चीज़ को करने के लिए, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। यानी अगर आपने वो चीज़ की करना, क्योंकि गुनाह, यानी ये चीज़ आपने करना चाहा तो उसे न करना, क्योंकि ये गुनाह होने की निशानी है। जब आपका दिल किसी चीज़ को ना गवारी करे, यानी ये काम नहीं करना है, तो उसे ना करना। अगर आपने वो ज़बरदस्ती कर दिया तो ये गुनाह की निशानी है। ये बात उन लोगों को हासिल होती है जो गुनाहों से बचने का एहतमाम करते हैं। ये उन लोगों को हासिल होती है जो गुनाहों से बचने का एहतियाम करते हैं, यानी गुनाहों से बचने का ध्यान रखते हैं। उन लोगों को हासिल नहीं होती कि एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोलने का प्लान बनाते हैं और दिल को सुनो और यानी कि फिक्र में रहते हैं। और जो शख्स गुनाहों से बचने की फिक्र नहीं करता उसके दिल का नाश हो जाता है। जो गुनाहों से बचने की फिक्र नहीं करता ना, उसके दिल का नाश हो जाता है। तो नाश का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि जिस चीज़ का नाश हो गया तो वो तो ख़त्म हो गया ना, उसका दिल ख़त्म हो गया, तो उससे अच्छाई की उम्मीद है ही नहीं, तो नाश हो जाता है। फिर उसको नेकी बदी का एहसास नहीं रहता और गुनाह पर खुश होता है। दिल के अंदर जो गुनाहों की वजह से ठेस होनी चाहिए वो नहीं होती, यानी गुनाह करने के बाद जो ठेस होनी चाहिए वो ठेस उसे पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो खुश होता है। तो इसी कल्बी, यानी इसी कल्बी का खटखट जो दिल करता है ना, घुटन सी होती है, खटक और चुभन ने उस साबी खातून को मसला मालूम करने पर मजबूर किया। वो साबी खातून थी, अच्छी थी, सच्ची थी, तो उसे मजबूर किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाने के लिए, क्योंकि उसी अच्छाई ने उसे मजबूर किया, क्योंकि उसे घुटन हो रही, खटक हो रही कि मैं ऐसा कर लूँ इसके साथ, अच्छा होगा का ठीक होगा।
तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्हें मजबूर किया लाने के लिए, और इन्होंने फ़िक्रे का तनहात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतकलीफ निफस का घूंट ज़ाहिर कर दिया। यानी इन्हें ऐसा ना लगा कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछूं, बेतकलीफ इन्होंने अपना घूंट ज़ाहिर कर दिया और अर्ज़ किया कि मेरे दिल में अपनी सौतन को जलाने के लिए ऐसा ख्याल आया है, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या उसमें गुनाह होगा? कुर्बान जाए, यानी कुर्बान जाइए। सीदिन आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब में क्या इरशाद फरमाया, बहुत पुरगुर जुमला इरशाद फरमाया, या जिससे उस मुक़सद खातून की जज्बी व सवाल का जवाब भी हो गया और एक मुतकब्बल कायदा कुल यानी काला उम्मत को मिल गया, उसको एक अच्छा मसला भी मिल गया, जवाब भी मिल गया। कुर्बान जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जवाब पर, क्या जो ज़िंदगी की हर सभा में काम दे सकता है, ज़िंदगी के हर सभा में काम दे सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पे सबको कुर्बान जाना चाहिए, क्योंकि कितना अच्छा, ना तो वो साहबी अच्छी होती, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सवाल करने आती, ना ही वो हदीस में लिखा जाता, ना ही आज हमें पता चलता। सिर्फ उस खातून की वजह से जो अच्छी थी, नेक थी, सच्ची थी, उस खातून की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा जवाब दिया। कुर्बान जाएं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब पर कि हमें आने वाले समय में हमें ये यानी हमारी दर पीढ़ियाँ जितनी भी हैं इस चीज़ को पढ़ेंगी तो वो मुतमईन होंगी कि वाकई में मेरा दिल इस चीज़ से मना करता है, तो मैं एक सच्चा इंसान हूँ, एक सच्ची इंसान हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। तो कुर्बान जाएं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब पर। तो उम्मत को मिल गया, जो उम्मत को मिल गया ये जवाब, हर सभा में काम दे सकता है, हर सभा में काम दे सकता है, और हर साबे कहम उसकी रोशनी में सच्चाई का पुतला बन सकता है। इरशाद फरमाया, यानी जिसको कोई चीज़ नहीं मिल रही उसके बावजूद झूठ कहता है, यानी जब कोई चीज़ मिल नहीं रही और फिर भी झूठ बोलता है सेकी के लिए मुझे ये चीज़ मिल गई, तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऐसा है जैसे दो चादर आपने बदन पर लिपेट ली, यानी डबल झूठ हो गया। एक तो तुम्हें चीज़ नहीं मिली और फिर तुमने झूठ बोल दिया, डबल हो गया। मुझे मिली है वो ऐसा है जैसे किसी ने झूठ के दो कपड़े पहन लिए, यानी उसने सर से पांव तक अपने ऊपर झूठ ही झूठ लपेट लिया। किसी की ज़बान झूठी होती है लेकिन ये तो पूरा का पूरा झूठा बन गया। मालूम हुआ कि जिस तरह गलत का बात से ज़बान झूठी हो जाती है, गलत किरदार से दिगार इज़ा भी झूठे करार दिए जाते हैं, यानी इन्हीं ज़बान से भी इंसान इस तरह झूठा हो जाता है। तो जब इंसान किसी के साथ गलत कर रहा होता है तो उससे क्या होता है, दिगार इज़ा भी झूठे हो जाते हैं, यानी उसके दिगार इज़ा भी जो भी इज़ा है ना वो सारे झूठे हो जाते हैं, करार दिए जाते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से हर उस शख्स को नसीहत व इबरत हासिल करना चाहिए कि जो किसी चीज़ का मालिक न हो और जाहिर करता हो कि मैं इसका मालिक हूँ। जैसे बहुत सी औरतें मांग कर पहना शादी के मौका पर जेवर पहन कर चली जाती हैं और उसकी सेकी मारती हैं कि मेरा है मेरा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को इतना सच्चा मानते नहीं है। लेकिन जब भी कभी भी कोई चीज़ हमने अपनी बहन की पहनी होगी ना तो हमें शर्म नहीं आती बताने में, चाहे इंसान हमें झूठा समझे, लेकिन अल्लाह के खातिर हम वो सच बता ही देते हैं। क्या, क्योंकि एक दफ़ा हम गए थे मतलब शादी में, तो ऐसे ही पूछा था, बुआ की लड़की मिली थी कि बाजी ये कितने का है, कि मेरा नहीं है, मेरी बहन, मतलब उसे पता था तो मैंने उसका मदीना का।
तो ऐसे करके मैंने सच्चाई बोल दी थी, क्योंकि मुझे झूठ से ऐसा लग रहा था कि अजीब सा लग रहा था अंदर से। तो मतलब मैं अपने को बहुत सच्चा नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये बयान इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम वो शादी के टाइम पे ऐसा, उस टाइम पे वो बुआ की लड़की वहाँ मिल गई थी, क्योंकि उनकी रिश्तेदार थी। तो जहाँ से हम भी गए हुए थे शादी में, तो उन्होंने इस तरह का सवाल किया था, तो वो अच्छा नहीं लगा था झूठ बोलना मेरे को, मतलब ऐसा घुटन सी हो रही थी अंदर से। तो मैंने वो उस टाइम बोल दिया था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें बोलकर खुशी होती है, तो बंदा चुप हो जाता है कि उसे पता है कि इसका तो है नहीं, तो फिर उससे की मानने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें उस चीज़ पर नहीं सेकी माननी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमारी तो है ही नहीं, तो हमें सेकी मानने का क्या ही मतलब है। अल्लाह जिससे हमें नमाजे उसकी भी हमें सेकी नहीं माननी चाहिए। तो सेकी तो किसी भी चीज़ की नहीं माननी चाहिए अल्लाह ताला, क्योंकि हम भी बहुत गुनहगार हैं, आप सभी गुनहगार हैं, क्योंकि बंदे हैं तो गुनाह करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतना सच्चा नहीं समझते। अल्लाह ने जितनी भी तौफीक दी है, अल्लाह ताला आगे भी इतनी तौफीक दे कि हम किसी चीज़ को अपनी ना बताएं, क्योंकि किसी के हक को अपना ना बताएं हम। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी की चीज़ को इस तरह सेकी ना बखेरें कि आपने किसी से मांग कर ली और आपने सेकी बखेरा, हाँ जी मेरी है मेरी है मेरी है। भाई ये मेरी नहीं है, मेरे को ज़रूरत पड़ी थी तो मैं लेके आ गया। और शकील यानी बिगाड़ने के लिए ये बार बार कहती हैं कि ये हमारा जेवर है, और फिसी यानी ये हमारा देवर है, जेवर है, और फकी है, और ये इतने का ये इतने का, ऐसी सेकी मारती रहती हैं, जबकि उसे पता ही नहीं है कीमत वो कितने का है। जब खुद का है ही नहीं तो कीमत कैसे पता चलेगा। यानी अगर आप वाकई में किसी से सच बोल देती हो ना, तो वो आपसे सवाल नहीं करेगा, दोबारा सवाल नहीं करेगा ये कितने का है, कैसे और कहाँ से लिया, कैसे लिया, तो आप झूठ से बच जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप सच बोलने से, जब खुदा के सामने झूठ बोलने से नहीं डर रहे हो, तो सच बोलने से, बंदे से सच बोलने में क्यों डरते हो। खुदा तो आपकी पकड़ करने वाला, बंदा आपकी पकड़ नहीं करने वाला। तो आप बंदे से सामने सच बोलो, सच जो है उसे बोलो, ताकि अल्लाह के करीब हो जाओ। तो चलिए, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका आखिरत में, जो भी बिगड़ना है आखिरत में बिगड़ेगा। यहाँ तो आपका कुछ नहीं होना, जितना भी झूठ बोलना, जितना भी समुंदर, यानी जितना भी आपको, समुंदर तो सच का होता है, दलदल में जितना भी घुसना है तो घुस जाइए। झूठ के दलदल में आदमी घुसता चला जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वाकई हाजी नहीं होते मगर नीचे गिरते चले जाते हैं, मतलब उनके पैसे ऊंचे नहीं होते कि आप सेकी बगड़ते जा रहे हैं, जबकि आपकी वो चीज़ है ही नहीं। तो जेवर पुराने हैं, जाएंगे दूसरे के माल को अपना बनाकर फिक्र किया जाए। बाज लोग हाजी नहीं होते, बाज लोग हाजी नहीं होते मगर नीचे कुर्ते पहनकर हाजी होना बयान करते हैं। हाजी नहीं होते, और कोई उनसे हाजी कह रहा हो नीचे कुर्ते पहन कर जा रहे हैं, तो हाजी कहाँ जा रहे हो भाई, उससे बोलो मैंने हज नहीं की है भाई, मैं हाजी नहीं हूँ, मैं नमाजी हूँ। तो होना बयान करते हैं। इसी तरह बहुत से लोग मुर्शदा व सौफी नहीं होते, यानी मुस्तफा व सौफी नहीं होते। उनसे कोई कहता है कि तुम सूफी हो, तो उससे कहो भाई मैं सूफी नहीं हूँ, मैं मुल्ला हाफिजी नहीं, मौलवी नहीं, आलिम नहीं, जो भी है वो चीज़ आप सच बोलें। लेकिन अपने लोगों की नज़रों में बड़ा जाहिर करने के लिए ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनका सूफी और पैरवी होना जाहिर हो जाए। बहुत से लोग ऐसी ही नीयत से मशाइख का लिबास पहन लेते हैं। ऐसे लोग भी उस हदीस को मज़मून में दाखिल हैं, यानी सर से पांव तक झूठे हैं। ये लोग सर से पांव तक झूठे हैं। बहुत से लोग हज़रत अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हा या किसी मशहूर ज़बर यानी से नस्ल से नहीं होते, लेकिन अपने नाम के साथ सादिक फारूकी लिखते हैं, यानी अपने नाम के साथ सादिक फारूकी लिख देते हैं, लेकिन किसी नस्ल से इस खानदान के नहीं होते, कि नस्ल से नहीं होते, लेकिन अपने नाम के साथ सादिकी फारूकी लिखते हैं। ये
चुस्ती फारूकी होने की मदी होते हैं, हालांकि उनको फारसी से दूर का भी वास्ता नहीं, फारसी से दूर का भी वास्ता नहीं, फिर भी वो अपने नाम के पीछे उनका नाम लगा लेते हैं। होता है लोग भी हदीस बुला के झील में आता है कि यानी लोग पता नहीं किस तरह से इस तरह का झूठ बोलते हैं कि खिलाफ हर उसका जाहिर सरा पाकिज और झूठ है। यानी लोग कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अल्लाह ताला जब आपको असद मैदान में खड़ा करेगा ना, जब आपका हिसाब होगा, चाहे आपको जला दिया जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, आपके साथ पानी में बह दिया जाए, जला दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, अल्लाह ताला आपके सारे जर्रे जर्रे को इकट्ठा करके मैदान असर में आपको जब खड़ा करेंगे ना, तो तब आपसे पैर भी आप हिला नहीं पाओगे, वहाँ से पैर भी इस तरह से नहीं हिला पाओगे। जब आपका एक एक चीज़ का हिसाब हो जाएगा, तब आप जहन्नुम में जाओगे, तब आप जन्नत में जाओगे। जिस तरह आपने अमाल किए होंगे उस तरह ही आपको अजर मिलेगा। साफ साफ समझिए, क्योंकि ये समझने का वक्त है। जो वक्त गुजर गया, यो वक्त गुजर गया मतलब बेचारी और उन चीज़ों में नादानी में कि हम जो चीज़ सच्चाई को, जिस चीज़ को हम सच्चाई समझ रहे थे वो हमारी गुमराही का रास्ता था, और जिस चीज़ को हम गुमराही समझ रहे थे वो हमारी आखरत है। आखरत है, दुनिया है, सब कुछ उसी में छुपा है हमारा। जिस चीज़ को हम भूले बैठे थे, यानी अपने दीन को, इस्लाम को, एक अच्छा मूमन, एक अच्छा इंसान जो अल्लाह को पसंद है, एक सच्चा इंसान। तो अल्लाह की और अल्लाह के खातिर आप जो महीना चल रहा है, 4 या 8 दिन रह गए आपके शहबान के, तो ये बरकत वाली रात, मगफरत वाली रात जो आप पे आ रही है, गुजरने वाली, उसमें अपनी तौबा करें, मगफरत करवाएं सच्चाई के साथ। आज से अपनी इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें, कम से कम 500 बार, 1000 बार, दिन में जितनी भी हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें अपनी ज़बान को, क्योंकि इस्तिग़फ़ार की फजीलत बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है। जब आप ये इस्तिग़फ़ार दिल से करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला, मैं दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद मैंने अपने आप को आपके काबिल बनाने की कोशिश करूँगा, जो आपने अपनी उम्मत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद की है, उस तरह बनने की हम कोशिश करेंगे। तो आज काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो, क्योंकि समझाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि समझना बस इतना ही है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। तो और अल्लाह के दिन चल रहे हैं, तो इसमें अपनी मगफरत करें, ज़्यादा से इस्तिग़फ़ार करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो बस किसी की चीज़ को अपना ना बनाएं, किसी के हक़ को अपना ना कहें कि उसे पता नहीं चलेगा, अल्लाह को तो पता है। जब मैदान असर में आपका पैर इधर से उधर नहीं हिल सकता, आप जहन्नुम में भी नहीं जा सकते अल्लाह की बिना इजाज़त के, तो आप क्या ही इस दुनिया में यो इकट्ठा कर रहे हो, इस चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, करे जा रहे हो। उस चीज़ से हटिए, अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए आपको भेजा है उस चीज़ पे अमल कीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो जो रहे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बंदा झूठ बोलना छोड़ने की कोशिश करे, इस गुनाह से बचने की कोशिश करे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।